चलिए अलजेब्रा चालू करेंगे। अलजेब्रा बीज गणित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास युद्ध मैथ का है तो निकाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज महासंग्राम होने वाला दोस्तों। दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, इस बुक को एक बार जरूर बना के जाना दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, आप आराम से देखिए कितना इजी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उस क्वेश्चन को छोड़ के लोग चले आए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चलिए, इससे पहले आपको क्या करना है, इसमें से पहले हम सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, कुछ फार्मूले, लेकिन फार्मूला का इस्तेमाल यहां नहीं होगा दोस्तों, यहां हॉट ट्रिक का इस्तेमाल होगा, लेकिन हम सबको नॉलेज के लिए तो चाहिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। एपी एपी दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों। पता नहीं कैसे सीना में दर्द हो रहा है, बोलते बोलते लगता है। ध्यान दीजिएगा, यानी समांतर श्रेणी दोस्तों, एक अनुसार से कहा जाए दोस्तों तो समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, मगर प्यार से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि अंक जो है एपी में है दोस्तों। एपी में तभी होगा दोस्तों, सभी का डिफरेंस आपको सेम होना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 आप सबको पूछ दिया कि T12 क्या होगा, यानी 12वां पद क्या होगा दोस्तों। तो आप सब तो फार्मूला लगाने चल जाओगे ना, लेकिन फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले हम जानेंगे, सभी का जब अंतर सेम हो दोस्तों तब कहेंगे वह एपी में है। यथार्थ अंतर सेम न हो तो आप बोल सकते हैं कि यह एपी में नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसको बोल सकते हैं आर इन एपी। यह क्वेश्चन जो है एपी में है दोस्तों, क्योंकि सभी का डिफरेंस 2 है दोस्तों। सभी का डिफरेंस 2 है, सभी का डिफरेंस 2 है, सभी का डिफरेंस 2 है यहां पे। तो ध्यान दीजिएगा, आनी ध्यान दीजिए, प्रथम पद को ए से डोनेट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसी को T1 भी बोलते हैं दोस्तों। और Tn बराबर फार्मूला होता है दोस्तों a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी दोस्तों। ध्यान दीजिए, एक Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी आप सबको होता है दोस्तों। फार्मूला एक बार जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 a प्लस l, है ना। इसी को लास्ट टर्म भी बोला जाता है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, n/2। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं, हम सब बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक बार तो जरूर ले लीजिए। चलिए, अब इस सवाल को हमको बनाना है दोस्तों, बनाना है ना। तो देखिए, फर्स्ट और लास्ट क्या पूछा, इसका अंतर कर दो। इसका अंतर कितना के दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 10 का अंतर है। दम सही बात। आई इसका कितना के डिफरेंस है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है, तो 2 से भागा देंगे। जितना का डिफरेंस रहेगा उतना से भागा दे देना। 2 5 10 1 जोड़ देना, आप सबको छो आंसर। अगर इस फार्मूला के अनुसार से आप बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। मान लीजिए आप सबको 2 4 6 8 10 डॉट 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 32 दे दिया। T32 है ना, 32वां पद क्या होगा। तो इसमें देखना कि लास्ट टर्म घटा दो, क्या है दोस्तों, कितना का अंतर है इसमें,
आप सब बोलिएगा 30 का। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 का है, तो 2 से भागा देंगे तो 15 और 1 जोड़ेंगे तो 16। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम सब सवाल पे आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर फर्स्ट, सवाल नंबर फर्स्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको क्वेश्चन क्या कहा जे देखिएगा, देखते के साथ आप मार सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मगर प्यार से देखिएगा, आराम से देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट दोस्तों, चल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगर प्यार से देखिएगा। करा दो संख्याओं का समांतर माद, दो गो संख्याओं का उसका माद कहा, दो संख्या का समांतर माद और गुणोत्तर माद। यानी अगर देखिएगा दो संख्या का समांतर माद जब भी पूछेगा, मान लीजिए कि एक ए होगा और ये एक्स होगा, ये बी होगा, इन दो संख्या का माद जो होगा एक्स के बराबर होगा दोस्तों। यानी एक्स बराबर कह सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 2। तो ध्यान दीजिएगा, इसका गुणोत्तर माद पूछेगा तो इन दोनों संख्या का रूट जो होगा एक्स के बराबर होगा दोस्तों, यानी रूट ए बी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यानी ये हो गया गुणोत्तर माद, गुणोत्तर माध्य। आई हो गया आप सबको माध्य, दो संख्या का माध्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन हम सब फार्मूला के इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी गुणोत्तर माध्य पूछेगा तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। जब भी माध्य दो दिया रहेगा तो बना लीजिएगा, लेकिन हम इतना करने नहीं जा रहे हैं, बाई ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलजेब्रा में जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, पूरा टाइप जो है, जितना भी 11 गो टाइप एलजेब्रा में है दोस्तों, यानी युद्ध मैथ अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो दोस्तों, 11 या 12 गो होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, बाई ऑप्शन का इस्तेमाल करना। और एग्जाम में भी बैठिएगा ना तो बाई ऑप्शन का इस्तेमाल लेके चलिएगा तो जल्दी बनेगा दोस्तों, बनने की संभावना ज्यादा रहता है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन के ऑप्शन देखिएगा। पहला में ऑप्शन दोस्तों 5 4, दूसरा में ऑप्शन दोस्तों 2, ध्यान दीजिएगा 2,20 दोस्तों, तीसरा में ऑप्शन दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4,10 और डी में दोस्तों 8,5। आप ध्यान दो, आप खुद सोच सकते हो, यानी ए प्लस बी, इसका मार्क जो दिले 7 दोस्तों दिया हुआ है, और ये जो दिले रूट 10 दोस्तों, अरे 2 रूट 10 दिले वा, 2 रूट 10 दिले ना, गुणोत्तर माद 2 रूट 10, 2 रूट 10। ध्यान दीजिएगा 2 रूट 10, ध्यान दीजिएगा, यानी जोड़ के काट के 7 आना चाहिए। बाई ऑप्शन से चल दीजिए, 5 4 9, क्या 2 से भागा देंगे 7 होगा? नहीं होगा, ऑप्शन गलत। 2 20 22 जोड़ के भागा दे दीजिए, क्या कट आएगा? 7 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत। 4 10 14, 2 से भागा देंगे तो हो गया 7। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, जरा जल्दी से, जरा जल्दी से। आप सोचोगे, अब आप सोचिएगा, आज सर हम इसमें भी तो चेक कर सकते, दाम चेक कर सकते, जिसमें जाना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ध्यान दीजिएगा, रूट ए बी 4 गुणा 10, 4 के वर्गमूल 10, सॉरी 4 के वर्गमूल 2 और रूट 10, यानी 2 रूट 10 आ गया ना, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने पहले से ऑप्शन लिख लिए दोस्तों, क्योंकि सभी को बाई ऑप्शन के साथ उड़ाना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हम पढ़ देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप सब देखिएगा। तबीयत खराब थोड़ा सा। समांतर श्रेणी, ध्यान दीजिएगा कि वो 3 संख्या ज्ञात करे जिनका योग 15 दोस्तों, योग 15 और गुणनफल 105, यानी जोड़ला के बाद 15 आना चाहिए।
काय का मतलब योग जो है दोस्तों, योग आप सबको 15 और गुणनफल हम सबको जो दे रहे हैं 105 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मगर प्यार से रखिएगा। ध्यान दे 9 5 14 1 15 तो हो रहा है योग, गुणनफल क्या होता है 105। 9 5 45 गुना 1 करेंगे तो 45, ये ऑप्शन गलत। 105 नहीं आया तो आप नहीं कह सकते कि हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 5 15, ध्यान दीजिएगा योग सॉरी 7 3 10 10 5 15 दोस्तों, योग तो हो रहा है। अब ध्यान दीजिए 7 5 35 35 तिया 105 दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बाकी कोई भी ऑप्शन देखिए आपको नहीं होगा दोस्तों। अगर हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखिए 7 3 10 8 18 हो जाता है, यहाँ 15 18 हो रहा है, ऑप्शन गलत। ध्यान दीजिएगा 8 5 13 3 हो रहा है 16, यहाँ है हम सबको 15, ऑप्शन ये भी गलत। तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर देखिएगा, एकदम लगे रहिएगा। सवाल नंबर हम देखेंगे 3 नंबर दोस्तों। सवाल नंबर 3 देखेंगे, देखिएगा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो 3 अंकों की संख्या देखिएगा दोस्तों, हम सबको 99 तो होगा नहीं क्योंकि 2 अंक की संख्या है। 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होता है लेकिन 9 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी 108 होगा। 108 हो जाएगा, 9 जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा, डॉट 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 999 तक हो जाएगा दोस्तों। जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जरा जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा। अब हम सब क्या करेंगे जो देखिए, इसमें कितना अभी बता रहे थे ना कितना के डिफरेंस है दोस्तों। ध्यान दीजिए, घटा लीजिए, 9 में से 8 गया 1 दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, ये 9 बच जाएगा 891 दोस्तों, 891। अब इसमें कितना का डिफरेंस है 9 का दोस्तों। 9 से भागा दीजिए 99 दोस्तों, 99 में हम सब 1 जोड़ देते थे ना, तो ध्यान दीजिएगा हम सब 100 हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन से मिला करके देखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर हम सबको होगा 4 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 3 नंबर हो गया, 4 नंबर आप सबको जो भी है दोस्तों जीपी से क्वेश्चन। अगर आप इंटर में पढ़े हुए हैं तो आप सबको कम भार पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जीपी में मल्टीपल होता है दोस्तों और एपी में डिफरेंस देखा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 16 दोस्तों है, आप सबको 32 दिले हुआ और 64 दिले हुआ, और ध्यान दीजिए 128 दिले हुआ, डॉट 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 डॉट। आप पूछ दिया है 11वां पद क्या होगा। देखिएगा 11वां पद क्या होगा, आराम से देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा, जरूर देखिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहले इससे पहले हम बता देते कुछ बातें दोस्तों। 1 जीबी डाटा बराबर दोस्तों आप सबको 1024 MB के बराबर होता है दोस्तों, 1024 MB के बराबर होता है। और 1024 दोस्तों 2 के पावर 10। ये भी जानते हैं कि 32 का होता है वर्ग 1024 दोस्तों, इतना भी तो जानते हैं या फिर दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, एक TN के फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आराम से, क्योंकि 11वां पद पूछा था, TN पूछा। जीपी में TN बराबर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए ARN-1 दोस्तों। जरा जल्दी से ऑप्शन को लिया जाए, ध्यान दीजिएगा मगर प्यार से देखिएगा, नहीं जना रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से। चलो जना रहा, ध्यान दीजिएगा ARN-1 दोस्तों, यानी आप जीपी में कर सकते हो। ए जो होता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद आप सबको A बराबर 16 हो जाएगा।
इसमें कितना का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। अतः आर के मान जो मल्टीपल होगा वही आर के मान होगा दोस्तों। अब रख दीजिए एन के मान हम सबको 11 दोस्तों, यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर सोचना क्या देखिएगा, ए तो 16 गुना एन के मान हम सबको हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए आर न हवा यार हवा आर, तो आर के मान 2 और 2 के पावर हो जाएगा 11 माइनस 1। तो ध्यान दीजिए 16 गुना 2 ये हो जाएगा 2 के पावर 10। तो ध्यान दीजिए 16 गुना आप सब 2 के पावर 10 को लिख सकते हैं 1024 दोस्तों, 1024। आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से चलिएगा तो ऑप्शन नंबर आप सबको हो जाएगा दोस्तों ए दोस्तों। अन्य ध्यान दीजिएगा 16348 दोस्तों। जरा जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने ऑप्शन से मिला करके देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 भी एपी से है, तो बहुत हल्का दोस्तों, आराम से देखिएगा मगर प्यार से देखिएगा, देखते रहिएगा। समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2, 7 √2 दोस्तों का 10वां पद पूछा है T10। ये आप सबको 10वां का जो भी क्लास किए होंगे आप सब किए होंगे। 5 एनसीईआरटी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप किताब देखोगे एनसीईआरटी का, तब 5 पॉइंट दोस्तों आप सबको 2 में मिल जाएगा। ये 5 पॉइंट 2 में मिल जाएगा दोस्तों, आराम से इसको देख सकते हैं। यानी सभी का डिफरेंस सेम है, यानी 2 √2 दोस्तों आप सबका डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आराम से देखिएगा। 10वां पद पूछा है तो 1 कम करेंगे, यानी a + 9d। तो ध्यान दीजिएगा 10 गुने d का मान आप सबको 2 √2 प्लस प्रथम पद आप 2 लिख दो दोस्तों। नहीं गलती कर दी, सॉरी, यानी कह सकते हो a + 9d। a के मान हम सबको ध्यान दीजिएगा, a के मान √2 प्लस 9 गुने d के मान 2 √2। आप ध्यान दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा तो 19 √2 दोस्तों। आप अपने ऑप्शन से मिला करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसे जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद हम कल देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, ठीक है, आराम से देखते जाएंगे।